नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। खबरों में आज हम मौजूद हैं। हमारे साथ जो शख्स हैं, इनसे आज हम रूबरू कराएंगे आपको। और हमारा रूबरू कराने का उद्देश्य है कि वर्तमान सरकार से आप कितना खुश हैं और डबल इंजन की सरकार चल रही है बिहार में, इससे आप कितना खुश हैं। और आज हम आपको देख रहे हैं जन स्वराज कार्यालय में, इसका मुख्य कारण क्या है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। सब दर्शक को परिचय दीजिए। नमस्कार, आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरा नाम प्रणव कुमार सिंह हुआ और मैं जिला मुख्य प्रवक्ता जनसुराज दल कटिहार। सर, ये बताइए कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में, तो ऐसे ही सारा चीज सब ठीक ठीक चल रहा है, फिर भी जन स्वराज की क्या आवश्यकता पड़ गई। सबसे पहले ये सरकार जंगल राज कह के आई सत्ता में, जंगल राज के खात्मा कर देंगे। बिल्कुल। और 15 साल तक एक ही गीत गाती रही कि मैं जंगल राज को खत्म करने आया जी। लेकिन ये सरकार कितनी बड़ी झूठ बोलती है कि ये फिर बीच में उनसे हाथ मिला लिए और जंगल राज की बात खत्म हो गई कि मैं विकास की बात कर रहा हूँ। और इनकी विकास की गाथा को और आगे अगर बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि आप चले जाएं किसी भी अंचल में, उस अंचल में क्या स्थिति है। आज किसी को परिमार्जन कराना है, किसी को मापी कराना है, किसी को रसीद कटाना है, या किसी को कोई अपने डिजिटलाइजेशन में कोई भी त्रुटि हो गई है, चाहे उसमें खाता में, खसरा में, रकबा में या पिता के नाम में, उसके लिए बगैर चढ़ावा दिए कोई काम नहीं हो रहा। उसके बाद आप नल जल योजना की बात कर लीजिए। आप कटिहार पूरे विधानसभा में, यहाँ तो मुख्यमंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, अब यहाँ के पूरे विधानसभा में चले जाइए और देखिए नल जल की स्थिति क्या है। क्या गरीब लोगों के घर तक स्वच्छ पानी जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, आप चलिए हसनगंज के कई प्रखंड को मैं घुमा देता हूँ आपको। देखिए कि आपको पानी नहीं मिलेगा, सड़क पर पानी बह रहा है, पानी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। ये तो स्थिति है। बिजली विभाग की स्थिति यह है कि अभी सब जगह स्मार्ट मीटर के नाम पर लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर में कोई कंट्रोलिंग नहीं है। कभी बिल कम आ रहा है, कभी बिल ज्यादा आ रहा है। कम तो कहने को कम आ रहा है, लेकिन उसकी स्थिति पहले जिन लोगों का बिल 300 रुपये आ रहा था, आज उन लोगों का बिल 700 रुपये आ रहा है। और गरीब आदमी इस बिल को भुगतान करने में काफी असहज महसूस कर रहा है, क्योंकि गरीब गुरबे जो लोग हैं, वो लोग यहाँ पर तो उनकी आमदनी होती नहीं है, वो लोग दूसरे प्रदेश में कमाने के लिए जाते हैं, उनके परिवार, उनके बच्चे रहते हैं। 2-3 एलईडी बल्ब और एक पंखा में अगर 700-800 रुपए अगर वो बिजली दे, तो ये तो बहुत दुखद स्थिति है। ये है डबल इंजन का तोहफा जी जनता को। जी। और जितने भी कटिहार जिला के अंदर जितने भी अस्पताल हैं, आप अस्पताल में चले जाइए, क्या 30 दवाई से सभी बीमारी के मर्ज का इलाज हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। आप दवाई का गुणवत्ता अगर देखेंगे तो जो निम्न से निम्नतर स्तर का दवाई है वो दवाई अस्पताल में सप्लाई की गई है। उसके बाद जो डॉक्टर है, हॉस्पिटल जो है, वो आयुष डॉक्टर के भरोसे, आयुर्वेदिक डॉक्टर के भरोसे, होम्योपैथिक डॉक्टर के भरोसे वो हॉस्पिटल को चलाया जा रहा है। जो एमबीबीएस भी करके आए हैं, पता नहीं किस कॉलेज से पढ़ के आए, उनको उस अपने विभाग के बारे में भी जानकारी नहीं है। जितने एक्सरे की मशीन, अल्ट्रासाउंड की मशीन जहाँ कहीं भी लगी है, या तो बेकार पड़ी है या किसी काम के लायक नहीं है। यहाँ तक कि जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें अल्ट्रासाउंड के जांच की व्यवस्था नहीं है। ये तो हमारे यहाँ ये डबल इंजन सरकार की ये हालत है। तो आज ये एक बैठक थी जी, और इस बैठक का क्या उद्देश्य था, जनता जानना चाह रही है। सबसे पहला तो ये डबल इंजन की सरकार ही नहीं, बल्कि राजद की भी सरकार दोषी है कि पूरे बिहार में सर्वे, जाति जनगणना करवाया गया, जो कि बिल्कुल ही पैसे का बर्बादी था, टैक्स पेयर के पैसे की। और जो हम लोग बिहार सरकार को जो टैक्स देते हैं, उस पैसे की बर्बादी की गई इस जाति जनगणना के नाम पर। और उसी तरह से जमीन के सर्वे के नाम पर खुलेआम भ्रष्टाचार का काम किया जा रहा है। और इस लूटने में हमारे जो राजस्व अधिकारी हैं, उनके कर्मचारी हैं, ये लोग उसके साथ में मिलके और खुलेआम जनता को लूट रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर हम बिहार की बात करें जी, तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो स्थिति है, जो प्राइवेट स्कूल की स्थिति है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए। प्रशांत किशोर के अक्सर भाषण में ये चीज़ शामिल रहता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो अच्छी नहीं है। और प्राइवेट स्कूल की बात करें तो जो गरीब लोग हैं, अपने प्राइवेट स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। उसमें कारण है कि एडमिशन में खर्चा है,
बच्चों के पोशाक में खर्चा है, ड्रेस में खर्चा है। अगर उनके 3 बच्चे हैं, पहला बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ भी लिया, तो जब दूसरा बच्चा जाएगा तो उसके लिए अलग सब कुछ चाहिए। और वही बच्चा अगर दूसरे साल क्लास में गया, तो पहले साल का जो उसके पास बुक है वो नहीं चलेगा। हर साल उसका पैटर्न चेंज होते रहता है। तो ये कब तक चलेगा बिहार में? बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर अगर बोली जाए तो बहुत लंबी प्राइवेट की बात में भी लोगों का खून चूसा जा रहा है, और सरकारी विद्यालय में सब कुछ होते हुए भी व्यवस्था में गड़बड़ी। देखिए, सबसे पहली जो हमारी शिक्षा व्यवस्था का जो पैटर्न है, ये पैटर्न ही गलत है। हम किसी और देश से तुलना करें, जापान से तुलना करें, चाइना से तुलना करें, जर्मनी से तुलना करें, अमेरिका से तुलना करें, जो विदेशों में जिस तरह से स्कूल में बच्चे को तैयार किया जाता है, यानी उसके स्किल को डेवलप किया जाता है, उसको बचपन से ही आज चाइना की अगर हम बात करें तो बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि आप किस तरह से अपने बच्चे को आप कभी कभी वीडियो चैनल के माध्यम से देखते होंगे कि छोटे बच्चे जो है 4 क्लास 6 क्लास के बच्चे ड्रोन बना रहे हैं, 3 क्लास 4 क्लास के बच्चे जो है वो एक से एक रोबोटिक खिलौना बना रहे हैं। टेक्निकली वो काफी हाँ, बिल्कुल। और हमारे यहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी वही घिसी पिटी तौर पर वही ABCD और 2 1 2 पर हम लोग अटके हुए हैं। अच्छा, किसानों की समस्या पर अगर बात करें तो किसानों को जो सरकार सुविधाएं दे रही है, उनको जितनी खाद चाहिए, एक तो सरकारी तौर पर बिस्कोमान गोदाम है, वहाँ से उनको खाद लेना है आधार कार्ड पर। इनके अलावे पूर्ति तो हो पा नहीं रही है। इनके अलावे उनको जो है और खाद की जरूरत पड़ती है, तो प्राइवेट में जाकर के वो महंगे खाद ले रहे हैं। तो ये सब समस्या कब तक सुलझेगी? देखिए, किसान के प्रति अभी जो भी डबल इंजन की सरकार है, ये बिल्कुल ही गंभीर नहीं है। जिस समय किसान को खाद की जरूरत होती है, उस समय कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया जाता है, जिससे कि कालाबाजारी बढ़ जाती है। और जो जिला प्रखंड के जो कृषि पदाधिकारी हैं या जिला के जो पदाधिकारी हैं, वो लोग अपने व्यापारी के साथ साठ-गांठ करके उसको दुगुनी 3 गुनी दाम पर उस उर्वरक को बेचना शुरू कर देते हैं, जिस पर कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। बीज की बात तो छोड़ दीजिए, बीज में तो किसान मक्के के खेत में खेती करके उसका मक्के में दाना नहीं आया। देखिए, बीज आपसे तो छुपी भी नहीं होगी। आप लोग तो सभी किसान के पास तक जाते हैं, खेतों तक जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हमारे यहाँ पर नकली बीज का कटिहार जिला में सबसे बड़ा, कटिहार जिला का पड़ोसी जो राज्य है डालकोला, वहां पर नकली खाद बनने का बहुत बड़ा एक तरह से नेक्सस चल रहा है। और वहां से वो नकली खाद जो है, नकली बीज जो है, वो नकली बीज हमारे किसानों तक पहुंचाया जाता है और बिल्कुल हूबहू बिल्कुल सही रैपर में, उसी तरह के रैपर में उसको तैयार किया जाता है, जिससे कि हमारे किसान के बीच में जस के तस पीछे पड़ जाते हैं। और किसान हमारे फेल हो जा रहे हैं उसके चलते। अच्छा, ई किसान भवन पूरे बिहार में आपको देखने को मिल जाएगा। बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि उसमें अच्छी बीज किस्म, उसमें पैदावार, सारा चीज व्यवस्था कराई जाएगी। लैब होगा, टेक्नीशियन होगा, किसान विशेषज्ञ होंगे जो किसानों को उचित समय पर सलाह भी देंगे। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है क्या? अगर शोभा की वस्तु देखनी है, सरकारी शोभा की वस्तु, तो 2 जगह आप कभी भी घूमने के लिए जा सकते हैं। एक तो ई किसान भवन है और दूसरा जो भी पशु का जो अस्पताल है, उस अस्पताल, दोनों जगह आप चले जाएं तो ना कोई वहां पर पदाधिकारी मिलेंगे, ना कोई डॉक्टर मिलेंगे, ना कोई विशेषज्ञ मिलेंगे। ये दोनों सिर्फ सरकार की एक शोभा की वस्तु बनी हुई है और उससे क्या लाभ है वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। जनता अच्छा, बिजली की समस्या पर अगर हम बात करें, अगर बिजली के कारण कोई पशु अगर उसमें डेथ हो गई, तो सरकार तत्काल उस पर वो चाह रहा है कि मामला को लोपातोपी करके जो पशु मालिक है उसको उल्टा सीधा पढ़ा करके मामला को प्रकाश में आने से रोक दिया जाता है, जिम्मेदारी नहीं लेने। देखिए, अभी बहुत सारी कंपनियां बिहार में बिजली को बहुत सारी कंपनियों के तहत कर दिया गया है और प्राइवेटाइजेशन के तहत कर दिया गया है, जिसमें एक दूसरे पर थोप करके बच निकलने का जो इन लोगों को एक रास्ता खोल दिया गया है। और जो किसान, जो कि पशुपालक हैं, जिनके की पशु की मौत हो जाती है, उस पर एक दूसरे पर थोप करके लिपापोती करके इस मामले को और जो गांव के गरीब लोग हैं जी, अब वो दूसरे पशु को संभाले कि प्रखंड जाए, कि पशु का कार्यालय, पशु अस्पताल जाए, कहाँ जाए, बेचारा अंत में लाख 1.5 लाख के चक्कर में पड़ करके बर्बाद हो जाता है। देखिए, किसी पशु की मौत होने के बाद सबसे पहला है क्या कि उस पशु का पोस्टमार्टम होना चाहिए।
और पोस्टमार्टम करने के लिए वहां पर स्थानीय जो पशु चिकित्सालय है वहां पर उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। उस पशु को धो करके उसको लाद करके जो बड़े अस्पताल है वहां तक ले जाना असंभव है। और इस बीच में जो लोगों में एक भ्रम फैलाया जाता है कि इसको आप पोस्टमार्टम कराने से भी आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा और आप दौड़ते रह जाओगे। हकीकत यही है कि बेचारे किसान अब उस मृत पशु को लेकर के कटिहार आना असंभव है, और जिसके के कारण अगर कुछ सरकार से कुछ राशि अगर उपलब्ध भी कराई गई है तो वो राशि अनुपयोगी होकर के वापस हो जाती है, और दर्द जो पशुपालक का है वो दर्द जहाँ का जस का तस रह जाता है। प्रखंड कार्यालय में बहुत ऐसे मामले हैं, लंबित मामले हैं, जिसको कि जिला आना है, कल्याणपुर शाखा में है, तो अब तक बहुत ऐसी फाइलें हैं जो कि दबी की दबी रह गई हैं, लोग भूल चुके हैं। कल्याण विभाग की अगर बात किया जाए तो नाम तो बहुत सुंदर है कल्याण, लेकिन कल्याण विभाग खुद ही भ्रष्टाचार के गर्त में पड़ा हुआ है। अगर आपने किसी मामले में अगर आपने चढ़ावा नहीं दिया तो वो फाइल आगे नहीं सरकती है और वो वहां पर ही धूल फाकती रह जाती है प्रखंड मुख्यालय में ही। और कोई भी जो स्थानीय विधायक है या जो स्थानीय प्रतिनिधि है वो बिल्कुल ही इस पर कोई अपने तरफ से इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जिसके के कारण इस पर कोई अग्रतर कार्रवाई नहीं हो पा रही। चढ़ावा की बात करें तो प्रखंड कार्यालय में अगर कोई विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, जिनको कि आवेदन करना है, आरटीपीएस काउंटर में जाकर कुछ फॉर्म वगैरह भरना है, तो उनके लिए जो दस्तावेज लगते हैं तो उनके नाम पर भी जो है पदाधिकारीगण जो है कि वहाँ जो कर्मी है वो उनको इस कड़क भाषा में बात करते हैं और उनके काम को अनदेखा कर देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास और भी काम है। तो ये जो हो रहा है, अगर उसी में अगर कोई 1500 रुपये अगर वैसा कुछ अगर कर दिए फिर उनका काम शाम तक हो जाता है, तो ये भ्रष्टाचार कब तक चलेगा? अगर कटिहार जिला के सभी प्रखंड की अगर बात की जाए तो उसमें से कुछ एक प्रखंड के अंचलाधिकारी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी के सभी गड़बड़ हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पर यही स्थिति है कि जो ऑनलाइन आवेदन किया जाता है उसमें बगैर चढ़ावा के उनको समय वो जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त हो पाता है, ईडब्ल्यूएस नहीं प्राप्त हो पाता है और वो बेवजह से उसको लंबित किया जाता है। तो चलिए, हमारे साथ जो दमदार शख्सियत है, इनसे हमने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहुत कुछ जानने का प्रयास किया, और जो भी विवादित मुद्दा है फिर कभी अगले जो शेष बच गया फिर कभी मुलाकात होगी तो उस बातों को हम पूरा करेंगे, जवाब लेंगे। दर्शक को आप अंतिम संदेश क्या देंगे? अगर आप बिहार को संवारना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं तो आप जनसुराज के साथ जुड़िए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, उम्मीद है हमने जो आज खास बातचीत किया है इनका खास मुद्दा है, और इस मुद्दे को आप अपने मानस पटल पर रखें, जिस तरह से कि किसी भी बात को अगर हम दिल में संजो कर रखते हैं तो उनका परिणाम अच्छा ही आता है। उम्मीद है कि आज का जो ये वार्तालाप है आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी शख्स के साथ, उनसे हम रूबरू होंगे और बिहार के ज्वलंत तमाम मुद्दों को खंगालेंगे। आखिर कब तक बिहार में चलेगा भ्रष्टाचार? धन्यवाद।